वही चुनाव माहौल है। अभी तक तो यहाँ तो नेलो का चल रहा है, ठीक है। और तो ऐसे है कि थोड़ा बहुत बढ़ता भी थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, नेलो का ज़्यादा चल रहा है। साल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है जी। 10 साल के अंदर व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है और यहाँ से चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। ऐलनाबाद में जी ये माहौल है कि अभी तक तो चौटाला की थोड़ी धड़क दिख रही है, लेकिन इनकी भी ज़्यादा दिख रही है कांग्रेस वालों की। आने वाले समय में हरियाणा में भाजपा की एक बार फिर से सरकार बनेगी, तीसरी बार। मनोहर लाल जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर सरकार मोहर लगाने लगी है। चुनावी माहौल क्या है? मैं तो चौटाला जीता हूँ, वो जीता हूँ, चौटाला जीता हुआ वो जीता हूँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 18 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुखदेव गुंदला। इस वक्त ये तस्वीर जो है हम ऐलनाबाद के मुख्य बाजार की दिखा रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि आज जो हम ऐलनाबाद शहर के जो ग्रामीण हैं, जो रेडियां यहाँ जो लगी हुई है, उनसे जो है 5 अक्टूबर को जो चुनाव होने हैं उन चुनावों का जो समीकरण है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। भी मात्र 6 दिन जो है इन चुनावों के जो रह चुके हैं, क्या माहौल जो है बाजार के अंदर चल रहा है, इस बार ऐलनाबाद जो है किसकी तरफ जो है वोट डालने का प्रयास करेगा, कौन सा उम्मीदवार जो है ऐलनाबाद शहर से जो है हैवी रहने वाला है। तो चलिए हम शहर वासियों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव जो है माहौल बदला है, कैसा है, क्या है चुनावी माहौल? ऐसे सर चल रहा अच्छा है, वही चुनाव माहौल है। अभी तक तो यहाँ तो नेलो का चल रहा है, ठीक है। और तो ऐसे है कि थोड़ा बहुत बढ़ता भी थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, नेलो का ज़्यादा चल रहा है। इनेलो का ज्यादा चल रहा है? हाँ जी। नहीं तो जैसे इनेलो का ज्यादा चल रहा है तो किन कामों को लेकर? अब कामों सर ऐसे है कि कांग्रेस सरकार 10 साल रही थी, बीजेपी 10 साल रही थी, काम ऐलनाबाद में कुछ नहीं करवाया। ऐलनाबाद में एक ही काम हो, एक पैसा काम नहीं हुआ है यहाँ ऐलनाबाद में। तो सरकार लोकदल में ही काम हो गए, ऐलनाबाद में तो बाकी और कहीं काम करवाया हो ना। कांग्रेस ऐलनाबाद में काम नहीं करवाया, ना बीजेपी नहीं करवाया। अगर अभय सिंह आते हैं फिर से, और क्या लगता है अब की बार समीकरण हरियाणा में किस तरह के निकल रहे हैं? अभी का कितनी सीटें ले जाएंगे? आराम से 25 से 30 ले जाएंगे सीटें। 25 से 30? हाँ जी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं सर, ओके, ये पक्का है, ये पक्का है, ज्यादा नहीं हो गया, पक्का है ये सीट। ये पक्का है? हाँ, प्रॉमिस है। सरकार बनाएगा अभय सिंह अब की बार, सरकार बनाएगा? ये पक्की फाइनल करता हूँ आपसे मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी भाई साहब, किस तरह का माहौल है इस वक्त? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आने पे। इस तरह है जी, इस साल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है जी। 10 साल के अंदर व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है और यहाँ से चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हाँ जी। ये बीजेपी की सरकार से पहले 10 साल हुड्डा मुख्यमंत्री रहे थे। जी हुड्डा जी मुख्यमंत्री जी, रहे थे। तो तब उन्होंने किस तरह के काम कराए थे कि जो बीजेपी 10 साल वो राज करके गई है? देखो सर, जो हुड्डा ने जो काम कराए थे वो हर लोगों के थे, गरीब मजदूर सब उससे मतलब खुश थे, व्यापारी वर्ग बहुत खुश था। और जब से बीजेपी की सरकार आई है कुछ नहीं किया जी 10 साल के अंदर। बाई इलेक्शन के अंदर जब हुड्डा यहाँ पर आए थे जी। और तब भी भरत सिंह बेनीवाल थे, उनके लिए बोल के गए थे, वोट मांग करके गए थे कि ऊपर मैं हूँ और नीचे ये है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया और यहाँ से अभय सिंह चौटाला को जिताया। देखो सर, जनता उस बात का जो पछतावा हो रहा है लोगों को अब हो रहा है। जो 2.5 साल जो उपचुनाव हुए थे उसके बाद लोग परेशान हैं। अगर वो भरत सिंह को उस टाइम अगर विधायक बनाते तो आज उसको परेशानी नहीं उठानी पड़ती। ये पक्का है आपकी तरफ? जी बिल्कुल है। तो कितनी सीटें लग रहा है कि इस बार अभय सिंह चौटाला कितनी सीटें ले जाएगी? देखो सर, इनेलो का मुझे पता नहीं है, जो कांग्रेस की सरकार है 50 से 60 सीट बिल्कुल लेके जाएगी जी। 50 से 60 सीट बिल्कुल आएगी जी। चलिए, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं जो सब्जी विक्रेता है यहाँ पर ठेली लगाकर अपनी जीविका कमाते हैं, बनाते हैं, तो इनसे भी बात करके जानते हैं कि माहौल जो है वो किस तरह का है। हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में आपको? अभय सिंह चौटाला कितनी सीटें पूरी हरियाणा में ले पाएंगे और ऐलनाबाद का माहौल क्या है? ऐलनाबाद में जी ये माहौल है कि अभी तक तो यानी कि चौटाला की थोड़ी धड़क दिख रही है, लेकिन इनकी भी ज्यादा दिख रही है कांग्रेस वालों की। और बाकी तो आगे रिजल्ट देखेंगे क्या। हरियाणा में क्या लग रहा है कि कितनी सीटें इनेलो ले जाएगी? अभय सिंह चौटाला कितनी सीटें जो हासिल कर पाएंगे इस बार? इनेलो वाले अब तक तो ये ऐलनाबाद की सीट ही ले पाएंगे, बाकी आगे की नहीं ले सकते सर। आगे कितनी ले सकते? चलो, बीजेपी के बारे में बता दीजिए, बीजेपी का क्या माहौल है इस वक्त? बीजेपी की तो कुछ नहीं कह सकते, बीजेपी का कोई माहौल नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। चलिए, धन्यवाद।
तो दोस्तों बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं तो बीजेपी का कोई माहौल बताया नहीं जा रहा है, लेकिन और भी लोगों से जानते हैं, बात करते हैं। क्या लगता है इस बार आपको, क्या माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या लगता है? नहीं तो चौटाला नेता होता है वो जीतता हो, चौटाला जीता हो? वो जीतता हो। नहीं तो कांग्रेस सरकार में भरत सिंह बेनीवाल है, हाँ है, वे भी काफी हवा बना रखी है कभी। बना रखो बना है, अच्छा जीतता हो चौटाला, जीता वो चौटाला ही पक्को पक्को। पक्को। अच्छा एक चीज और बताओ, हरियाणा में अभी बार कितनी सीटें ले जाओ चौटाला? मैं 9 सीट था। 9 सीट, 9 सीट आ जाएगी? हाँ जी किसी अगर अगर बात करा पापा 9 सीट जी, एक तो होगी हाँ, एक फतेहाबाद हल्के की होगी, अच्छा। रानिया की होगी, रानिया की होगी, और उनको कुछ नाम याद करो। या मान लो सिरसा में सिरसा तो मारो ही है, गोपाल कंडा सा का गठबंधन है, हाँ जीतेगा और काला वाली डब वाली 100% निकला हो, 100% निकला हुआ। 100% निकला 9 सीटा खान लग गया मान लीजिए, काट डालो अभय सिंह चौटाला। तब ऐसे चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या किस तरह के माहौल आपको लग रहे हैं इस वक्त? चुनावी माहौल आज 29 तारीख है, 6 दिन रह गए हैं चुनाव के, ये तो क्या कहोगे आप? शहर के बीचों बीच बैठे हुए हो। यही है, यहाँ बिल्लू की हवा है, ठीक है, बिल्लू बढ़िया है, बिल्लू यहाँ से निकालेगा सीट। नहीं, बिल्लू ही दशकों से यहाँ पर जीतता हुआ आ रहा है, तो क्या जनता बदलाव नहीं चाह रही है? जनता कोई नहीं, ये है बिल्लू बढ़िया आदमी है, बिल्लू को गाइड कर रहे हैं सब। तो किस तरह के काम है जो बिल्लू जैसे करवा देता है, अभय सिंह चौटाला करवाते हैं? काम तो यही है जो जमींदारों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए साथ रहता है, हर आदमी के साथ, व्यापारियों के साथ रहता है, दुकानदारों के साथ, सबके साथ मिलके चलने वाला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माहौल है इस वक्त, चुनावी माहौल कैसा है, आपको क्या लग रहा है? माहौल का तो ऐसे है कि आप देख ही रहे हो कि फाइट जो है भरत सिंह बेनीवाल और अभय सिंह में है, और इसमें देखो क्या रहेगा क्या नहीं है। दोनों के बीच में अगर पिछले सालों का समीकरण देखते हैं तो क्या लगता है कि इस बार अभय सिंह चौटाला ये वाली सीट निकाल पाएंगे? हाँ, सीट तो अभय सिंह निकालेगा सीट निकालेंगे। सीट निकालेगा, लेकिन थोड़ी फाइट रहेगी, हार जीत का रहेगा। ये समझो कि आप 10,000 से नीचे अच्छा, वोटों की जो। और हरियाणा में कितनी सीटें की आप मतलब एक अपेक्षा करते हैं कि हरियाणा में कितनी सीटें ले पाएंगे अभय सिंह चौटाला? हरियाणा में तो समझो क्या 5 के आसपास लास्ट। हाँ जी, 5 5 सीटें ले पाएंगे लास्ट। वो 5 सीटें आप यही बात कर रहे होंगे, जैसे डब वाली है, सिरसा है, इलाहाबाद। हाँ, यही रानिया, इलाहाबाद, डब्बा वाली, और 2 और मान लो कोई भी जो 5 सीटें। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, ओके। क्या लगता है माहौल किस तरह का है इस वक्त चुनावी? 6 दिन शेष बचे हैं चुनाव में। बिल्कुल, चुनावों में 6 दिन बचे हैं। हरियाणा में माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में है। आने वाले समय में हरियाणा में भाजपा की एक बार फिर से सरकार बनेगी, तीसरी बार। मनोहर लाल जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर सरकार मोहर लगाने वाली है। कैसे, किस तरह से, मतलब जैसे कोई स्टार प्रचारक जो है वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर अभी तक। जैसे पीछे की अगर बात करते हैं तो सिरसा के अंदर काफी स्टार प्रचारक थे बीजेपी के जो आए थे, अमित शाह भी सिरसा में रैली करके गए थे अनाज मंडी में। लेकिन अब की बार का अगर माहौल देखते हैं, अगर 5 सीटों की बात करते हैं, ये रानिया, डब वाली, काला वाली, सिरसा, और सिरसा में अगर बात करें रोहतास जांगड़ा की, तो जो बीजेपी का प्रत्याशी था उन्होंने गोपाल कांडा के पक्ष में जो है अपना समर्थन दे दिया है। तो ये जो समीकरण बन रहा है, किस तरह का ये समीकरण है, क्या लगता है? देखिए, जो रही बात नामांकन वापस लेने की, तो वो संगठन का अपना कोई निर्णय रहा होगा। और कल माननीय प्रधानमंत्री ने हिसार में एक बड़ी रैली को संबोधित किया है। इसी के साथ साथ अभी आप ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे कोई प्रचार, अपने बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। आप ये कहना चाहते थे कि यहाँ कोई प्रचार नहीं कर रहा है। इस बार जो भाजपा का प्रचार है वो जनता कर रही है। जनता बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार को वापस लाना चाहती है। आप गांवों में जाएंगे, शहर में जाएंगे, गरीब लोगों के बच्चों को बिना किसी सिफारिश के उनकी योग्यता के आधार पर पहली बार नौकरी देने का काम इस सरकार ने किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कोई हमें एक तो मिला है जो भाजपा का यहाँ पर बता रहा है। देखिए, धरातल की सच्चाई को आपको लोगों से अवगत कराने का काम मेरा भी है और वो साथ में आपका भी है। मीडिया का जो काम है वो लोगों को सच्चाई से रूबरू करने का काम। बिल्कुल, धन्यवाद। सरदार जी, किस तरह के माहौल इस वक्त लग रहे हैं? चुनाव में करीब 6 दिन रह गए हैं, करीब के 6 दिन शेष बाकी है। 5 तारीख को चुनाव होने हैं,
तो क्या लगता है इस बार आपको कि क्या आंकड़े रहेंगे और क्या माहौल है इलाहाबाद में? माहौल बड़ी ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੇਗਾ 15 ਵੋਟ ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਹੋਇਆ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ 15 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 25 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 15000 ਵੋਟ ਤੋਂ 15,000 ਵੋਟ 15000 ਵੋਟ ਤੋਂ 25000 ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦਸਕਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੋੜ ਤੇ ਟਣੀ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 2009 ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ बिल्लू अभय सिंह जेडे हन एक खड़ोते हन बाद च नहीं इन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे करके आए और फिर दोबारा ये जीते। बीजेपी की पूरी लहर थी, गोविंद कांडा गोपाल कांडा के छोटे भाई उनके सामने खड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद विधानसभा की सीट हासिल की। तो अब कैसे आप कह सकते हैं वो जेड़ा उदों इन्हें सीट साडे जीती है ना वो साडे नाल एक धोखा हो गया। ਧੋਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਲੋਪਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ हलोपा ही है बीजेपी के साथ, तो इसका कोई गठबंधन नहीं है अभी तक। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਡਣਾ ਢੇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਢੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है। चलो जी सरदार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप काफी गहरे चले गए हैं, काफी गहराई में आप उतरे हैं, धन्यवाद।